हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग पावर स्टार्ट किए थे, है ना। तो आज हम लोग पावर में ही आगे पढ़ने जा रहे हैं, कंजंक्शन ऑफ पावर, है ना। तो कंजम्पशन ऑफ पावर, कंजम्पशन ऑफ पावर या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। तो इसमें पहली बात जो लिख रहे हैं कि व्हेन टू bulbs connected in series, when two bulbs connected in series, मान लीजिए कि आपके पास दो बल्ब्स है और इस तरह से है। पहला बल्ब है ये, दूसरा, और ये है आपको सोर्स का वोल्टेज है ना। ये है आपका सोर्स। पहला बल्ब है B1 है, इसकी पोटेंशियल V1 है और पावर P1 है। ये बल्ब B2 है, इसकी पोटेंशियल V2 है और पावर P2, ठीक है ना। इस तरह से करंट सीरीज में है, तो सभी से जो करंट जो पास करेगी, जो सप्लाई जो करंट देगी, वो कांस्टेंट करंट देगी। ये आपको पता है, कांस्टेंट करंट सप्लाई करेगी। ओके, तो लेट R1 जो रेजिस्टेंस है, R1 वो है आपका बल्ब B1 के लिए, है ना, इसे लिखा जा सकता है। और R2 जो रेजिस्टेंस है वो है आपको बल्ब B2 के लिए, है ना। R1 और R2 दो रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो एक और सीरीज वाली होगी, तो RS यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज इज इक्वल टू सोर्स जो सप्लाई वाला है डिवाइडेड बाय क्या, P सीरीज। P सीरीज का मतलब हुआ नेट पावर, है ना। PS का मतलब क्या हुआ, पावर इन सीरीज, पावर इन सीरीज या नेट पावर और नेट पावर कंजम्पशन, नेट पावर कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब यहां पर कितना खपत हुआ, नेट कितना हुआ, इसके बाद। तो अब इसको अगर हम सोल्व करने की बात करें नेट, तो सीरीज के माध्यम से ही करेंगे। वी नो दैट RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, RS को जगह पर क्या लिख सकते हैं, VS का स्क्वायर अब बेटे PS। तो लिखेंगे VS इसका स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, PS इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 का स्क्वायर बाई P2। VS इसका स्क्वायर बटे PS इक्वल टू V1 का स्क्वायर बाई P1। अब इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको ऐसे मिलेगा। अगर इसको सोल्व किया जाए तो क्या होना चाहिए, V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 इसका स्क्वायर P1 डिवाइडेड बटे P1 P2 इक्वल टू VS का स्क्वायर डिवाइडेड बटे PS। तो PS इक्वल टू क्या हो जाएगी, P1 P2 और VS इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1। दिस इज द PS। ओके, जनरली जो सोर्स की वोल्टेज होती है ना,
वही वोल्टेज क्या होती है, इसकी पावर, इसकी वोल्टेज है, जो बल्ब की रेटिंग है। यानी जो सोर्स की वोल्टेज है वही बल्ब की क्या है, रेटिंग है। तो अगर ऐसा हुआ, नाउ V1 V2 इक्वल टू Vs, तो ये क्या हो जाएगी, नीचे में V का स्क्वायर, ये V का स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ऊपर में V हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, PS इक्वल टू P1 P2 इंटू V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर P1 और V का स्क्वायर P2। ओवरऑल PS इक्वल टू P1 P2 डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2। ये सीरीज में आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए इफ P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू क्या है, P, तो P सीरीज क्या मिला, हाफ मिला, हाफ, और से P/2 मिला, हाफ मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि अगर दो बल्ब हो और 100 वाट का बल्ब हो और दोनों बल्ब का अगर सीरीज में आप जोड़ते हो तो नेट कितना मिलेगा, 50 वाट मिलेगा। यानी इंडिविजुअल से भी कम रिजल्ट हो गए। तो बल्ब को हम लोग सीरीज में नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि सीरीज में ऐड करने से वैल्यूज क्या आ रही है, कम आ रही है। तो फॉर मिनिमम वैल्यूज, फॉर मिनिमम वैल्यूज we should add in parallel। हमको किस में ऐड करनी चाहिए, पैरेलल में ऐड, सॉरी सीरीज में ऐड करनी चाहिए, है ना। किस में ऐड करनी चाहिए, सीरीज में। जो वैल्यूज है वो सीरीज में ऐड करनी चाहिए। क्लियर। तो फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, फॉर n नंबर ऑफ बल्ब्स, अगर n नंबर ऑफ बल्ब्स की बात किया जाए, फॉर n number of bulbs, तो क्या हो जाएगी, 1/PS 1/P1 1/P2 अप टू डॉट डॉट 1/Pn। तो फॉर इक्वल नंबर ऑफ बल्ब्स, all bulbs having same watt, for equal, है ना, फॉर इक्वल मतलब P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn इक्वल टू P हो, है ना। तो 1/PS इक्वल टू 1/P प्लस 1/P प्लस डॉट डॉट 1/P। तो 1/PS इक्वल टू n/P, दैट इज PS इक्वल टू P बाई क्या, n, लाइक दिस, है कि नहीं। PS इज इक्वल टू P/n, ऐसे आ जाएगा। कब, जब आप सीरीज में ऐड करेंगे तब। यानी सीरीज में जब ऐड करेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यूज मिलेगी। तो ये आप कह सकते हैं कि अगर घर में वायरिंग हो रही है तो उसके कोई भी बल्ब सीरीज में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नेट कंजम्पशन होगा ना, किसी रूम में जितने भी बल्ब लगाए थे तो नेट कंजम्पशन क्या हो जाएगा, घट जाएगी, कम आएगी। क्लियर। तो दूसरा इसी तरह से है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
है ना, दो बल्ब्स है, दो बल्ब्स, और उसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में। जैसे मान लो पैरेलल में कनेक्ट करना है ना, इस तरह से आप इसको कनेक्ट करो, और यहां पर सोर्स से इसको कनेक्ट करते हैं, V सोर्स। ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका B2। यहां पर है P1, V1 और यहां पर है P2, V2। ठीक है, तो I जो करंट सप्लाई मिलेगी I, वो इस तरह से क्या कर गई, दो भागों में बट गई, इस तरह से दो भाग में आपको डिवाइड हुई है करंट। तो इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, इसमें I2 करंट। ठीक है, तो करंट का डिवीजन हो गया। तो हम लोग इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात करें कि फॉर B1 की बात करें बल्ब की, तो क्या हो जाएगी, R1 इजिकल टू V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 और फिर R2 इजिकल टू V2 का स्क्वायर बाई P2 और RP, तो इसको लिखेंगे V सोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, P पैरेलल में होगा। तो हम लोग को पता है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की बात होती थी Rp इक्वल टू R1 प्लस R2। तो Rp की बात करें तो Vs स्क्वायर और P पैरेलल, और यहाँ पे होती थी V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सही है, ये R1 है और सॉरी पैरेलल में ऐसे होता है ना, रेजिस्टेंस कैसे होती है, इस तरह से 1 बाई RP इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस तरह से पैरेलल में रेजिस्टेंस होती थी। तो 1 बाई RP का मतलब यहाँ पर क्या है, Vs और पैरेलल इन, और फिर उसके बाद 1 बटे V1 का स्क्वायर P1, 1 बाई V2 का स्क्वायर P2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, P पैरेलल डिवाइडेड बटे Vs इसका स्क्वायर इक्वल टू P1 और V1 का स्क्वायर प्लस P2 और V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, P पैरेलल इक्वल टू Vs और V2 का स्क्वायर P1 प्लस P2 V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और ये भी क्या है, स्क्वायर है Vs इसका स्क्वायर। ये एक रिजल्ट है जब सोर्स का और वोल्टेज का जो रेटिंग वाला पावर है वो अलग हो। अगर दोनों क्या हो, बराबर हो, सपोज दैट दोनों क्या हो, बराबर। जब दोनों बराबर होगा तो क्या लिख सकते हैं, इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू Vs, इफ V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू Vs इक्वल टू V, तो क्या होगा, P पैरेलल इक्वल टू V का स्क्वायर और V का स्क्वायर P1 प्लस V का स्क्वायर P2 डिवाइडेड बाई V का स्क्वायर और V का स्क्वायर। ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा और बच जाएगा क्या आपके पास, P पैरेलल में P1 प्लस P2, इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये 2 के लिए हो गया। 2 में क्या हो रहा है, सीधे ऐड हो जा रहा है,
सीधे सीधे वैल्यू क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पावर क्या हो जा रहा है, पावर कंजम्पशन बढ़ जा रही है, नेट पावर बढ़ जा रहा है। कब, जब पैरेलल में ऐड कर रहे हैं तब। जब आप पैरेलल में ऐड करेंगे तो नेट पावर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो पावर इंक्रीज, पावर क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। तो फॉर मैक्सिमम पावर वी शुड ऐड इन क्या, पैरेलल। वी शुड ऐड इन पैरेलल फॉर n नंबर ऑफ बल्ब के लिए अगर बात करें तो P पैरेलल इक्वल टू P1 P2 अप टू डॉट डॉट Pn। इफ P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 डॉट 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 Pn इक्वल टू P, तो P पैरेलल की अगर बात किया जाए तो P प्लस P प्लस डॉट डॉट P दैट्स N इंटू P दैट इज P इंटू S। ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रही है, n टाइम्स बढ़ जा रही है। तो पहले हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड लाइक क्वेश्चन, क्योंकि हमने बात बोर्ड की कर रहे हैं, बोर्ड के लिए मैंने कर रहा है ना, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो इस पे आधारित क्वेश्चन, उसके बाद फिर ये हम लोग पढ़ेंगे कि कौन बल्ब फ्यूज होगा पहले, है ना। तो पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो किसके वजह से फ्यूज होगा, और सीरीज में जोड़ रहे हैं तो बल्ब किसकी वजह से फ्यूज होगा। ठीक है, तो आपके पास एक सिंपल क्वेश्चन है, द कॉइल ऑफ अ हीटर रेटेड एज 250 वाट एंड 250 वोल्ट आर कनेक्टेड इन, पहला सीरीज इन पैरेलल टू 250 वोल्ट, सोर्स है कितना 250 वोल्ट। कैलकुलेट टोटल पावर कंज्यूम्ड इन ईच केस। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहला जो मिल रहा है आपको यहाँ पर P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P इक्वल टू 250 वाट, और V1 V2 इज इक्वल टू V सोर्स, है ना, कितना है 250 वोल्ट भी है ना। तो अगर सीरीज की बात की है, इस केस में मैंने सीरीज की बात कर चुका, तो PS इक्वल टू कितनी आई थी, P/2 आई थी इक्वल के लिए, या इसको क्या लिखेंगे P1 P2 और P1 प्लस P2, है ना। तो कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 125, इतना वाट, ये हो गया आंसर, है ना। दूसरी बात है कि पैरेलल में, बी में पैरेलल, तो ये क्या होती थी P1 प्लस P2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू P, तो 2 इंटू 250 वाट, तो 0 और 0.5, इतनी वाट आंसर होगी, है ना। पैरेलल में मैक्सिमम वैल्यूज और सीरीज में मिनिमम वैल्यूज, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि कोई बल्ब कैसे फ्यूज करता है ना। तो एक छोटी सी हेडिंग दिया जाएगा, हेडिंग होगी हाउ डज अ बल्ब गेट फ्यूज्ड, कोई बल्ब कैसे फ्यूज करता है ना। तो इसको हम लोग पैरेलल और सीरीज में बांट के देखेंगे, है ना।
क्या बात करेंगे? पैरेलल और सीरीज। तो पहला बात करते हैं कि जब बल्ब कनेक्शन है पैरेलल में, when bulb connected in parallel when bulb connected in parallel, जब बल्ब किस में हो? पैरेलल में कनेक्ट हो, तो क्या कंडीशन हो सकती है? ठीक है, ये बात करना है। हाउ डज अ बल्ब गेट फ्यूज? कोई बल्ब कैसे फ्यूज मानते हैं हम लोग? तो पहला बात कर रहे हैं व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब कि आपके पास मान लीजिए कि दो बल्ब है और दोनों बल्ब पैरेलल में कनेक्शन है। दो बल्ब है और दोनों का कनेक्शन पैरेलल में है, इस तरह से माइनस प्लस और VS। ये हो गया B1, यहाँ पर P1 है और V1, ये बल्ब B2 है और वोल्टेज V2 और पावर P2 है। इसमें जो करंट है वो I1 और इसमें जो करंट है वो है I2, है ना? ठीक है, तो सोर्स की वोल्टेज है ना, तो इसमें हम लोग सिंपली बात ये लिखते हैं, सिंपली वे में ये लिखते हैं कि जो सोर्स की वोल्टेज है ना, इसके गिवन वोल्टेज से ज़्यादा हो तो ये वाली बल्ब फ्यूज हो जाएगी, पर ये वाली बल्ब काम करेगी। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं कि इफ V सोर्स ग्रेटर देन V1 देन क्या होगा? देन B1 बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो पैरेलल की यही खासियत होती है कि अगर ये वाली बल्ब फ्यूज हो गई ना तो ये वाली जलती रहेगी, बशर्ते इसकी वोल्टेज है ना इसके आसपास हो या इससे क्या हो, बड़ी। ठीक है ना, तो VS इफ V जो S है वो क्या हो? V1 से बड़ा हो और VS V2 से भी बड़ा हो, देन बोथ बल्ब फ्यूज। ये सिंपली है, एकदम सिंपल आइडिया। नहीं बोलते हैं कि वोल्टेज आया और बल्ब उड़ गया, है ना, फ्यूज हो गया। तो घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है और ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है और ये पैरेलल की कंडीशन कि सोर्स की वोल्टेज बल्ब की वोल्टेज से क्या हो, जो बल्ब की रेटिंग जो है, जो रेटिंग उस पर लिखी रहती है 100 वाट 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट क्या है? 100 वाटिंग का रेटिंग है। तो सिंपली क्या होगी? फ्यूज हो जाएगी अगर सोर्स की वोल्टेज रेटिंग के वोल्टेज से ज़्यादा होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि वोल्टेज ज़्यादा आ गया है तो बल्ब फ्यूज हो गया, क्योंकि घरों में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है। तो इस भाषा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरी है कि व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसमें हम लोग दो कंडीशन से चेक करते हैं। व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, अगर बल्ब हो और उसका कनेक्शन सीरीज में हो तो हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। तो व्हेन बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो बल्ब है और दोनों बल्ब सीरीज में है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और यहां पर क्या है? सोर्स है, यहां पर सोर्स है, यहां पर P1 और V1 बल्ब है B1
ये बल्ब है B2, ये हो गया P2 और ये हो गया V2। इसी को एक लाइन और अगर बनाए तो कैसे बन जाएगा, रेजिस्टेंस ये हो गया R2, ये हो गया R1 और ये हो गया आपका सोर्स माइनस प्लस V सोर्स। इस तरह से करंट बहेगी इसमें, इस तरह से करंट का फ्लो होगी। ओके, तो पहला जो इसमें हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं वो करंट के आधार पर चेक करते हैं, करंट के आधार पर। फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर हम बात करते हैं कि कौन पहले फ्यूज करेगा। तो सबसे पहले रेटिंग करंट कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना करंट बियर कर सकता है, ये कितना करंट बियर कर सकता है। तो बात करेंगे फॉर रेटिंग करंट, रेटिंग करंट। तो रेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू I रेटिंग इंटू क्या R। V बराबर P बराबर हम लोग क्या लिखते हैं फार्मूला, IR, जैसे P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर I स्क्वायर R भी लिखते हैं या सिंपली VI लिखते हैं, है ना। P बराबर VI। ठीक है, P बराबर VI। तो हम अगर बात करें फर्स्ट के लिए तो P1 और V1 I1 रेटिंग हो गया। तो I1 इज इक्वल टू P1 बटे V1। सेम वैसा ही अगर I2 की बात करें तो P2 डिवाइडेड बटे V2। क्लियर है, ये रेटिंग है, मतलब ये इससे कितना करंट ड्रॉन कर सकता है, इससे कितना करंट ड्रॉन कर सकता है। तो I1 इसकी रेटिंग और I2 इसकी रेटिंग। सोर्स सप्लाई कितना कर रहा है, I कर रहा है, तो ये I सोर्स दे रहा है, मतलब कि बाहर से जो करंट आ रही है वो क्या आ रही है, I। अगर ये I बढ़ गई ना तो फिर बल्ब फ्यूज कर जाएगा। I का वैल्यू अगर बढ़ जाए तो बल्ब फ्यूज करेगा। कैसे, पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, I कैलकुलेट करेंगे, I का मान। तो I का मान हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली ओम्स लॉ से हम लोग अगर बात करें, ओम्स लॉ के हिसाब से, तो अभी ऐसे कर सकते हैं, I इक्वल टू VS डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R1 R2 तो हमारे पास दिया नहीं रहेगा, हमारे पास तो पावर दिया रहेगा, अब वोल्टेज। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू VS और डिवाइडेड बटे R1, मतलब V1 का स्क्वायर बाई P1 प्लस V2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। तो I इक्वल टू VS P1 P2 और डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर P2 प्लस V2 का स्क्वायर P1। देख रहे हैं, ये हुआ करंट सप्लाई बाय द सोर्स, है ना, सप्लाई बाय सोर्स। ये जो करंट है वो सोर्स के द्वारा सप्लाई किया हुआ है, ठीक है ना। तो अगर I का मान I1 से बड़ा हो गया तो एक बल्ब फ्यूज कर जाएगा, पहला बल्ब फ्यूज करेगा।
पहला बल्ब फ्यूज कर जाएगा, है ना। तो व्हेन I greater than I1 then one bulb fuse, एक बल्ब क्या कर जाएगा, फ्यूज कर जाएगा। I greater than I2, लास्ट वाला से भी बड़ा हो, देन टू बल्ब फ्यूज, दोनों फ्यूज कर जाएंगे, दोनों फ्यूज करेंगे ना। जब लास्ट वाला का देखा जाएगा कि I का मान I2 से क्या हो, बड़ा हो, तो दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। एक और कंसेप्ट है वोल्टेज वाली, वोल्टेज वाली क्या कंसेप्ट है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो करंट वाली कंसेप्ट हुई कि आप करंट निकाल दो और देख लो कि इसकी कितनी ज़्यादा है, उसके अनुसार उस बल्ब को फ्यूज करेंगे। दूसरा है कंडीशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ वोल्टेज। सीरीज में ही हम लोग वोल्टेज के माध्यम से भी पता करते हैं कि कैसे बल्ब फ्यूज हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, द कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट कर फ्यूज को पता करते हैं। तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले तो I निकालते हैं, तो ये होगा Vs और दो बल्ब के लिए R1 प्लस R2, तो फिर I इक्वल टू Vs, R1 बराबर V1 का स्क्वायर बाई P1 और V2 का स्क्वायर बाई P2, तो इसको लिखेंगे I इक्वल टू Vs और P1 प्लस P1 P2 डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर P2 और प्लस P2 V2 का स्क्वायर। ये तो I कैलकुलेट करते थे हम लोग, I इज इक्वल टू Vs P1 P2 डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर P2 प्लस P2 V2 का स्क्वायर। अब क्या बात करना है यहाँ पर कि जो वोल्टेज रेटिंग है वो बात करते हैं। तो वोल्टेज रेटिंग है V इक्वल टू IR, तो हम लोग बात करते हैं VA, मतलब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट की। तो ये हो जाएगी आपको क्या, I और R1। पहला बल्ब के लिए हम बात कर रहे हैं कि VA जो है वो I क्या हो गया, R1 हो गया, तो VA इक्वल टू I का मतलब दर्शन, या इतना ही रहने दो ना, कंजस्टेड करनी है। VA जो है ना वो ग्रेटर हो जाए किससे, V1 से, जो पहला बल्ब की वोल्टेज थी, तो क्या हो जाएगा, वन बल्ब फ्यूज, वन बल्ब क्या करेगा, फ्यूज करेगा, ठीक है। अगर मान ली कि V जो B है, VB, ये VB कैसे निकलेगी, VB इज इक्वल टू I R2 से निकलेगी। तो ये जो VB होगा वो V2 से बड़ा होगा, तो टू बल्ब फ्यूज करेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये फ्यूज का कंसेप्ट रहा। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि कौन बल्ब क्या करेगा, फ्यूज करेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो इस पे हम कुछ आधारित क्वेश्चन करेंगे पावर से रिलेटेड, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। पावर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। ये एक आपके पास सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 2 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 5 ओम कह रहा है कि द 5 ओम रेजिस्टेंस डेवलप 45 वाट। ये 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो 45 वाट पावर डेवलप कर रहा है। फाइंड द पावर डिसिपेटेड थ्रू अदर रेजिस्टेंस, मतलब कि इन सभी के बीच आपको निकालना है। इसके बीच आपको दिया हुआ है, तो इसके बीच कितना दिया हुआ भाई, इसके बीच दिया हुआ है 45 वाट, 45 वाट आपको दे रखा है। तो इसमें कितनी करंट होगी ये आप बता सकते हो, है कि नहीं।
इसमें कितनी करंट होगी 5 ओम में, ये तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो अब बात करते हैं 5 ओम में कितनी करंट। तो P5 इज इक्वल टू I स्क्वायर और R5, तो इसको हम लोग I1 मान देते हैं, इसको I1, इधर क्या हो गया I2, इधर I। सबसे पहली बात कि इधर I, इधर I1, I2, I1, फिर इधर I। क्लियर? तो P5 ये दिया हुआ कितना 45 इज इक्वल टू I1 का स्क्वायर और ये है 5, तो ये हो गया 9। तो 9 इज इक्वल टू I1 इसका स्क्वायर, तो I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। I1 इक्वल टू कितना 3 एम्पियर। तो 5 ओम में 3 एम्पियर, समझिएगा बात को, 5 ओम में 3 एम्पियर, तो 15 ओम में कितना एम्पियर 1 एम्पियर है कि नहीं। ये कितना होगा 1 एम्पियर, तो इधर गया है 1 एम्पियर, इधर 3 एम्पियर, तो ये आ कितना रहा होगा 4 एम्पियर, है कि नहीं। तो नाउ पावर इन 4 ओम रेजिस्टेंस, पावर इन 4 ओम रेजिस्टेंस, तो 4 ओम रेजिस्टेंस, सॉरी 2 ओम है ना, 2 ओम रेजिस्टेंस, तो P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R2, तो P2 इज इक्वल टू I 4 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये हो गया 32 वाट, ठीक है ना। ये होगा कितना 32 वाट। तो पावर इन 6 ओम P6 और I2 के स्क्वायर इंटू R6, तो 1 का स्क्वायर इंटू 6 दैट इज 6 वाट। उसी तरह से P9, तो P9 की अगर बात किया जाए तो I1 का स्क्वायर इंटू R9, 1 का स्क्वायर इंटू 9, तो ये हो गया 9 वाट, यानी P9 9 वाट आ गया। तो एक आंसर यहाँ पर है और एक आंसर यहाँ पर है, तो 9 और 6 15 हो गया, और 15 और यहाँ पर कितना था 45, ठीक है ना। और इसका हमको दिया हुआ था इन दोनों का, इसका निकालना था, 3 का तो मैंने निकाल दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। आपके पास एक क्वेश्चन है, 4 बल्ब है और आपको बताना है कि इसमें पावर डिसिपेटेड ऑर्डर है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि फाइंड ऑर्डर ऑफ पावर डिसिपेटेड। पावर डिसिपेटेड का आपको ऑर्डर बताना है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो सोल्यूशन करेंगे तो ऐसे लिखते हैं, देखिएगा यहां पर क्या बना देते हैं, रेजिस्टेंस। पहला बल्ब एक रेजिस्टेंस R, दूसरा यहां पर हो गया R, और यहां पर हो गया R, और यहां पे भी एक R, ठीक है। तो यहां से करंट निकलेगी, इस तरह से करंट, ठीक है, और इस तरह से फिर करंट इस तरह से हो सकती है, और में भी देखा जाएगा, और इधर से करंट आ रही है। तो इधर से करंट ऐसे I आ रही है और इधर चली गई, उसका नाम I1, इसका नाम दे देते हैं क्या I2, ठीक है ना। इसकी करंट है I1, इधर करंट है क्या I2, ये भी क्या है R, ये R, ये भी क्या है R, और ये भी क्या है R। सबसे पहली बात ये देखना है कि इसमें करंट जा रही है नहीं जा रही है,
सबसे पहला काम ये चेक करना है कि इसमें करंट जा भी रही है या नहीं, इसमें करंट, इसमें तो कैसे पता चलेगा? ये अगर ए मानते हैं तो ये भी क्या मानना पड़ेगा? ए, और फाइनली ये भी क्या मानना पड़ेगा? ए, और ये भी मानना पड़ेगा ए। तो इसकी पोटेंशियल, इस टर्मिनल की पोटेंशियल, इस टर्मिनल का पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो इधर क्या होगी? इधर करंट ही नहीं पहुंचेगी। तो सबसे पहले ये जो बल्ब है वो बेचारा ऑफ हो जाएगा, है कि नहीं? ये बल्ब क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। तो पावर अगर 4 में बात किया जाए तो पावर डिसिपेट क्या करेगा? 0, है कि नहीं? वो हीट ही नहीं निकालेगा, तो उसकी पावर डिसिपेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इधर करंट जा ही नहीं रहा है। करंट क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ के पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो जब यहाँ की पोटेंशियल यहाँ की पोटेंशियल सेम होगी तो करंट नहीं जाएगी, क्योंकि डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये दोनों किसमें है? सीरीज में, और इसके साथ है पैरेलल में। तो अगर मैं आर नेट की बात करें, आर नेट, तो 2R पैरेलल है किसके साथ? आर के साथ। ये 2R और ये R पैरेलल में है। तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपको 2R/3। अगर इसको जोड़े तो, क्योंकि पैरेलल कैसे जोड़ते हैं? पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं? R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। तो यहाँ पर लिखेंगे 2R इंटू क्या? R डिवाइडेड बटे 2R प्लस R। तो ये हो जाएगा 2R डिवाइडेड बटे कितना? 3। तो ये कितनी करंट सप्लाई कर रही है? द करंट सप्लाई बाय बैटरी, करंट सप्लाई बाय बैटरी, बैटरी कितनी करंट सप्लाई कर रही है, ये बात करना है। करंट सप्लाई बाय बैटरी, तो I इज इक्वल टू V बाई आर नेट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगी? I इक्वल टू V बटे आर नेट। आर नेट का मतलब है यहाँ पर 2R/3, 2R/3, दैट इज 3V डिवाइडेड बटे 2R। ये हो गई I। सही है। आर नेट जो है 2R इसके साथ पैरेलल में है, तो I आ गया 3V/2 आया है। ओके, तो ये R है और ये R2 है। तो हम क्या करते हैं कि I1 और I2 में क्या निकालते हैं? करंट। तभी तो हम लोग पावर डिसिपेट निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट निकालना चाहते, सॉरी पावर बताना चाहते हैं, तो इसमें करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है। तो P बराबर I² R का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। P बराबर I² R का। तो सबसे पहला काम कि I1 और I2 में कितनी करंट है। तो देखो इसकी पोटेंशियल और ये दोनों पैरेलल में है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और जो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो दोनों क्या होगा? सेम होगा। चूंकि प्लेन तार है ना, तो ये पॉइंट दोनों क्या है? एक जैसा है, जहाँ के ऐसे पॉइंट है। ये जो पॉइंट है दो, वो एक कॉमन पॉइंट है, और ये भी क्या है? एक कॉमन पॉइंट है। तो आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखेंगे? नाउ पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल जो होती है वो कांस्टेंट होती है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 2R इंटू क्या? I1 इज इक्वल टू R इंटू I2। तो यहां पर हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 2I1, स्वाभाविक, ठीक है। और एक बात लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, चूंकि यही I, यहाँ पर जो I है, I ये दो भाग में क्या करके डिवाइड करके, तो ऐसे लिख सकते हैं। और फिर I2 का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, I2 का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस 2I1। क्लियर है ये? तो आप लिख सकते हैं क्या? 3I1 I। तो I1 इज इक्वल टू I1 इक्वल टू 3 सॉरी I1 इक्वल टू I बटे 3। तो I1 और I कितनी है? 3V बटे 2R, 3V
बाई 2R। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3V डिवाइडेड बाई 2R। अब पहले से क्या है 3, तो ये कट जाएगा, तो आपको I1 का जो मान मिलेगा वो V बटे 2R मिलेगा, और ये काम का है, ठीक है ना। तो इसमें भी करंट इतना V बटे 2R और इसमें भी करंट V बटे 2R, और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, सीरीज में है, तो पावर दोनों में क्या होगा, सेम होगा। ये समझ में आई आपको बात, ये समझ में आ गई। अब क्या करना है भाई, इसको निकालना I2 को। तो I2 को कैलकुलेट करेंगे, तो I2 को जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलने वाले, फॉर I2। तो I2 की अगर बात करें तो यहां पर I2 है, I2, और I1 कहाँ है, वहां है, तो मिल रहा है, देखिएगा I2 इक्वल टू 2 टाइम्स I1 कितना है V बाई 2R, तो V बाई 2R, और ये 2 से 2 कटेगा, तो I2 इज इक्वल टू V बटे क्या R, ये आ गया। तो पावर नाउ P1, ये 1 है, ये 2 है, बराबर P2 बराबर V स्क्वायर डिवाइडेड बटे I स्क्वायर R। तो I कितना है, I मतलब I1 क्या है, वह हो रहा है V स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R का स्क्वायर इंटू R, तो एक R से तो एक R कट जाएगा, तो मिलेगा आपको P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R, है ना। P1 बराबर P2 बराबर V स्क्वायर बटे 4R, और दूसरी बात कि P3 इज इक्वल टू I स्क्वायर मतलब I2 स्क्वायर इंटू R, तो I2 आपके पास V बाई R है, यानी V का स्क्वायर बटे R का स्क्वायर इंटू क्या R, और ये R कट जाएगा, तो मिलेगा आपको V स्क्वायर बाई R, और ये मिलेगा P3, यानी P3 इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे R। ओके, तो अब इसमें देखना है कौन बड़ा है, एक तो पावर ये हो गया और 2 पावर यहाँ हो गया, तो स्वाभाविक है कि ये वाले दोनों छोटा होंगे इससे। और ऐसे भी मैंने बता चुका हूँ अभी कि सीरीज में अगर हम जोड़ते हैं तो पावर क्या होता है, घट जाता है ना, तो ये दोनों सीरीज में है, तो कितना हो गया V स्क्वायर बटे 4R, और ये वाला इन दोनों से ये पैरेलल में है, तो V स्क्वायर बटे R। तो बड़ा सबसे कौन हुआ P3, उसके बाद ये, और इससे भी छोटा ये, चूंकि ये 0 था। तो ऑर्डर की अगर बात आई इसमें, अगर हम बात करते हैं किसका, ऑर्डर का, तो ऑर्डर की बात आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑर्डर की बात आई तो लिखेंगे क्या, ऑर्डर P3 बड़ा है किससे, P1 से, और P1 किसके बराबर है, P2 के, और ये बड़ा है किससे, P4 से, चूंकि ये तो 0 है। क्लियर, तो ये ऑर्डर हो गया, और इसमें आंसर दे सकते हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ना, पावर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा हुआ कि अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, एक बैटरी है उसकी EMF कितनी है, E है, और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इज यूज्ड इन अ सर्किट, एक सर्किट में इसको यूज किया गया है, विथ अ वेरिएबल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, find the value of R for which the power consumed in R is maximum। ठीक है, मतलब कि अगर इसकी आप सर्किट बनाएं तो आपको उसमें EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर दिखाते हैं तो सर्किट कैसे बनेगी, आपको सर्किट जो होगी कुछ ऐसी होगी, ये हो गई आपको ये हो गया EMF हो गया स्मॉल r माइनस प्लस और E, और यहां से आप निकालेंगे क्या, एक एक्सटर्नल ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे, और ये हो गया क्या, कैपिटल R। यहां से करंट I,
इस तरह से करंट I है, से I, तो I is the current in capital R, तो I is equal to EMF डिवाइडेड बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। सो पावर P इज इक्वल टू I स्क्वायर R में पावर, तो P इक्वल टू I EMF का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कैपिटल R स्मॉल r इसका स्क्वायर इंटू क्या R। तो नाउ पावर विल बी मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम पावर, फॉर मैक्सिमम पावर के लिए हम बात करेंगे। इसे ये वाली तो कांस्टेंट है, ये वाली कांस्टेंट है, ये वाली वेरिएबल है। तो मैक्सिमम पावर dP बटे dr इक्वल टू 0, तो d अपन dr और P का वैल्यू लिखेंगे E का स्क्वायर R डिवाइडेड बाई R प्लस R इसका क्या स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये E स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे, तो R और R प्लस स्मॉल r इसका स्क्वायर D अपन क्या dr है ना, हाँ D अपन dr और P का वैल्यू ये है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इसको 0 करना है, तो ये डिनोमिनेटर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। डिनोमिनेटर क्या करते हैं, स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर का अगर हम स्क्वायर करें तो हमको मिलने वाला है, नीचे में हो जाएगा r प्लस r इसका पावर 4, और यहां पर क्या होगा, सीधे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी r प्लस r का स्क्वायर इंटू dr बटे dr माइनस फिर r और d अपन dr और r प्लस r इसका क्या होगा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये वाली टर्म्स तो 0 हो जाएगी, बच जाएगी कौन, r प्लस r इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगी 1 माइनस r, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू r प्लस r, फिर अंदर में क्या हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू ओवरऑल क्या हो गया 0। समझ में आया। इसमें अगर हम बात करें तो एक r प्लस r यहाँ भी है, r प्लस r यहाँ भी है, तो r प्लस r एक तो बाहर हो गया, यहाँ पर क्या हो गया r प्लस r माइनस 2r इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस r स्मॉल r इक्वल टू 0। तो कैपिटल R का जो वैल्यूज होगा वो स्मॉल r के बराबर होगा। ये बात क्लियर। जो कैपिटल R है वो स्मॉल r के बराबर होगा, तो पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। पावर मैक्सिमम के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, फॉर मैक्सिमम पावर, for maximum power external resistance should be equal to internal resistance है ना। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगी, E डिवाइडेड बटे कैपिटल R। तो E इक्वल टू 2R, तो P इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा E का स्क्वायर 4R का स्क्वायर इंटू कितना R, ये कट जाएगा। तो जो P मैक्स हो गया, P मैक्स जो है वो क्या हो गया E का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4R।
है ना। ठीक है, और आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे से हम लोग, है ना, पढ़ेंगे हम लोग कि बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और है ना किलोवाट आवर का क्या अपना यूनिट कितने कन्वर्ट करके इसको कितने वैल्यूज में लिखते हैं, कैसे एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है।